नमस्कार, वेलकम टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लासेस। और इस क्लास के लास्ट चैप्टर पर हम पहुंच चुके हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लास्ट चैप्टर पर हम पहुंच चुके हैं और उसका नाम है कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम जानेंगे कि कैश क्या होता है और तब हम कैश को मैनेज करेंगे ना। सो व्हाट इज कैश? कैश इज मनी दैट यू कैन एक्सेस एंड यूज। कैश वो मनी है जिस तक आपकी पहुंच है और जिसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पॉकेट में है तो कैश है। बिजनेस गेट्स कैश बाय सेलिंग देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बिजनेस को कैश कहाँ से मिलता है? प्रोडक्ट को सेल करके और सर्विसेज को प्रोवाइड करके उनको कैश मिलता है, रेवेन्यू मिलता है, इनकम होता है, उसी को कैश कहते हैं। Cash equivalents are short-term investments that can be readily converted into known amount of cash. कैश जो है सिर्फ मनी रखना ही कैश नहीं हुआ, सेविंग अकाउंट जो है वो भी कैश हुआ। और शॉर्ट टर्म अगर कुछ आपने डिपॉजिट किया जिसको तोड़ा जा सकता है वो भी कैश में काउंट होगा। मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी जो रेडली अवेलेबल है, जब चाहे तब उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी कैश है। अब बिजनेस कंसीडर्ड कैश इक्विवेलेंट टू बी द सेम एज कैश इन द बैंक। जो कैश इक्विवेलेंट है वो और कैश इन बैंक, इन दोनों को बिजनेस एंटिटी सेम समझती है, दोनों को इक्वल ट्रीट करती है। So now what is cash management? It is the process of forecasting, collecting, disbursing, investing and planning for the cash a company needs to operate smoothly. कंपनी को डे टू डे बेसिस पे चलाने के लिए जो खर्चे की जरूरत पड़ती है, जो एक्सपेंसेस की जरूरत पड़ती है, जो कैपिटल की जरूरत पड़ती है, उसकी फोरकास्टिंग, कलेक्टिंग, डिसबर्सिंग और इन्वेस्टिंग और प्लानिंग के प्रोसेस को ही कैश मैनेजमेंट कहते हैं। Cash management term is generally used for the management of both cash and near cash assets. So cash का मतलब कैश भी है और नियर कैश असेट्स भी है। कुछ ऐसे असेट हैं जब चाहे फट से उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, उसको भी नियर कैश ही हम मानते हैं। नियर कैश असेट्स सच एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज, टाइम डिपॉजिट्स can be easily converted into cash if the circumstances require। अगर जरूरत पड़ी तो जो टाइम डिपॉजिट्स है, जो फिक्स डिपॉजिट वगैरह जरूरत पड़ी तो फिक्स डिपॉजिट को तोड़ सकते हैं ना, तो फिक्स डिपॉजिट को भी हम कैश ही मानते हैं। सेविंग अकाउंट को भी हम कैश ही मानते हैं। करेंट अकाउंट भी हमारा कैश ही है। कैश का मतलब सिर्फ मेरे ड्रायर में जितना कैश है उतना नहीं, कैश का मतलब मेरे ड्रायर में जितना है उतना भी है, जो आज सेल से आने वाला है उतना भी है, जो सर्विसेज से आज आने वाला है उतना भी है, जो बैंक के करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है वो भी है। जिसको हम जब एक्सेस करें और मेरे मेरे जरूरत पड़े उसको मैं कैश में कन्वर्ट कर सकूं, उस लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकूं, उसको कैश मैनेजमेंट कहते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ कैश में क्या करेंगे? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनेंस मैनेजर टू प्रोवाइड एडिक्वेट कैश टू द फर्म। कंपनी को चलने के लिए, फर्म को चलने के लिए एडिक्वेट कैश की जरूरत पड़ती है। डे टू डे कंपनी को रन करने के लिए कैश की जरूरत पड़ती है। कैश का मतलब सिर्फ ये करेंसी देना नहीं है, कैश का मतलब बैंक से भी ट्रांसफर करना भी कैश नहीं आएगा। He has to also ensure that funds are also not blocked and thus remains idle। इतना नहीं आप कैश मैनेजमेंट करके सारा पैसे आप करेंट अकाउंट में रख लीजिए, एफडी में रख लीजिए, अपने ड्रायर में रख लीजिए, वो मनी आइडल हो जाएगी। आइडल मनी हो जाएगी तो आप मार्केट को कहां से पे करेंगे? जिनसे आपने बोरो किया है उनको कहां से पे करेंगे? आइडल मनी नहीं रख सकते बिजनेस में, इसलिए आइडल मनी भी नहीं रखना है। और डे टू डे बेसिस पे जितनी रिक्वायरमेंट है उसमें किसी प्रकार की कमी भी नहीं होनी है। द टर्म कैश इज अंडरस्टूड इन टू वेज। In narrower sense, it is considered only as coin currency notes। मतलब दो सेंस में हम कैश को मानते हैं। एक तो जो मेरे पास नोट है, क्वाइन है, उसको हम कैश कहते हैं, और ब्रॉडर सेंस में इट इंक्लूड्स द असेट्स दैट कैन बी रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश लाइक मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बैंक डिपॉजिट्स। बैंक डिपॉजिट हुआ, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हुआ, उसको जब जरूरत पड़ी तब उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ब्रॉडर हुआ। तो जब हम
फाइनेंस मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें हम ये ब्रॉडर टर्म को हम यूज में लेते हैं। हाउ टू मेजर कैश? Cash does not include any money or value owned by the business that cannot be accessed quickly. कैश उसको बिल्कुल नहीं कहेंगे जिसको जब जरूरत पड़े तो वो मिल ही नहीं पाए। Long term deposit that cannot be quickly withdrawn, money owned to your business by customers, stocks and or assets. आपके कस्टमर के पास पैसे हैं, आपके चाहने से वो नहीं मिल जाएगा, उसके पास होगा तभी देगा वो, तो वो उसको आप कैश में नहीं मान सकते हैं। In order to make a profit, most business have to produce and deliver goods or services to their customers before being paid. नॉर्मली क्या होता है, बिजनेस को रन करने के लिए बिजनेस में क्रेडिट सब चलता है, आइटम आपने पहुंचा दिए और बाद में उसके पैसे आते हैं, ये ट्रेंड है, तो इसको मेजर करना है आपको। मोटिव फॉर होल्डिंग कैश, कैश को होल्ड करने का पर्पस क्या है? ट्रांजैक्शन मोटिव, टू मीट पेमेंट्स अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस को रन करने के लिए डे टू डे बेसिस पे ट्रांजैक्शंस कुछ होता है, उसको मीट करने के लिए कैश की जरूरत पड़ती है। चेक इशू कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वे में पे कर दीजिए, नेफ्ट कीजिए, नेट बैंकिंग कीजिए, ये सब कैश में ही आते हैं। स्पेकुलेटिव मोटिव, टू टेक एडवांटेजेस ऑफ टेम्पोररी अपॉर्चुनिटी। मार्केट में बहुत बार टेम्पोररी अपॉर्चुनिटी होती है, किसी चीज का आइटम का रेट कम हो गया, ग्रैब कर लीजिए। अगर आपके गुड्स का आइटम का रेट बढ़ गया, सेल कर दीजिए। तो ये जो टेम्पोररी अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करने के लिए अब आपके पास कैश होने चाहिए, तभी कर पाएंगे ना। प्रिकॉशनरी मोटिव, टू मेंटेन अ कुशन और बफर टू मीट अनएक्सपेक्टेड कैश नीड्स। कई बार मुसीबतें आ जाती हैं, कोरोना के समय में बहुत लोग मुसीबत में रहे थे, तो कई अनएक्सपेक्टेड कैश नीड्स जो होती है उसको भी मीट करने के लिए प्रिकॉशनरी मोटिव के रूप में हम कैश को होल्ड करते हैं। कैश होल्ड करने के 3 पर्पस हो गए, ट्रांजैक्शन के लिए, टू मीट द टेम्पोररी अपॉर्चुनिटी के लिए और प्रिकॉशनरी मेजर के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर दैट एडिक्वेट कैश इज अवेलेबल टू प्रोसेस ड्यू पेमेंट्स। आपके पास इतने पैसे होना चाहिए, कैश होना चाहिए कि जो भी पेमेंट है उसको प्रोसेस किया जा सके। टू मैनेज द बोरोइंग सो एज टू मिनिमाइज गवर्नमेंट बोरोइंग कॉस्ट। आपके पास इतना कैश होना चाहिए कि बोरोइंग लेस हो सके। टू मैक्सिमम रिटर्न्स ऑन फाइनेंशियल असेट्स, जो फाइनेंशियल असेट्स हैं उसके रिटर्न जो है, उसकी इनकम जो है उसको मैक्सिमाइज भी करना है आपको। टू मैनेज रिस्क बाय एप्रोप्रिएट मेजर सच एज कोलैटराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डिपॉजिट्स। गवर्नमेंट डिपॉजिट्स को मॉर्गेज भी करते हैं, कोलैटराइजेशन भी करते हैं। टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एट मिनिमम कॉस्ट टू गवर्नमेंट। सो कैश मैनेजमेंट में आपको इस तरीके से मैनेजमेंट करना है कि आप पर कॉस्ट कम आए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप पर कम पड़े। कैश मैनेजमेंट का एक साइकिल है और इस साइकिल में क्या होता है? बिजनेस ऑपरेशन है, इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल है। यहां से जब निकलेगा तो या तो कैश कलेक्शन होगा, नहीं तो कैश पेमेंट होगा, 2 चीजें होंगी। अगर आपने रॉ मटेरियल लिया तो कैश पे करना पड़ेगा, और अगर आपने गुड्स सेल किया तो कैश कलेक्शन होगा। इसके बाद से आपको 2 सिचुएशन हो गए, या तो आप डेफिसिट में रहेंगे उस दिन, ये घाटे की बात नहीं हो रही है, उस दिन या तो डेफिसिट में रहेंगे और नहीं तो सरप्लस में रहेंगे। अगर कैश आप डेफिसिट में है तो बोरो कीजिए, मैनेज करना पड़ेगा आपको, और अगर सरप्लस में है तो कुछ दिन स्टडी करके उसको इन्वेस्ट कीजिए। ये कैश मैनेजमेंट साइकिल है। कैश, बहुत ज्यादा कैश आप अपने पास रख नहीं सकते, नहीं तो आइडल कैश आपके बिजनेस को हार्म करेगा, और कम कैश आप रख नहीं सकते। अगर कम कैश रखेंगे तो आपका बिजनेस का डे टू डे फंक्शन ही नहीं चल पाएगा। इसलिए कैश मैनेजमेंट करना फाइनेंस मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस तरीके से बहुत कम समय में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ओवरव्यू हमने ले लिया, एक जनरल आइडिया ले लिया। उम्मीद है आप लोगों को ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी, और इसको अगर आपको लगता है कि कम समझ में आ रहा है तो एक एक वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार
स्पीड बढ़ा करके पहली बार आप सिंगल में 1x में सुनिए, उसके बाद से 1.5x में सुनिए, उसके बाद से 2x में सुनिए। 3 बार सुनने के बाद से जो भी चीजें बताई गई हैं जरूर समझ में आएंगी। कंसंट्रेट करके समझना है, ईयरफोन लगा करके समझिए। आप लैपटॉप यूज करें चाहे मोबाइल यूज करें, ईयरफोन लगा करके कंसंट्रेट होकर के सुनेंगे। एक समय में एक ही कार्य कर सकते हैं। नया काम अगर सीखना है तो कंसंट्रेट होकर के करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कंसंट्रेट नहीं होते उनको नहीं समझ में आता। ऐसा नहीं है कि आप अलका याग्निक का गाना भी सुन रहे हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वीडियो भी चला रहे हैं, नहीं समझ में आएगा। वो अलका याग्निक की गाने जो होते हैं वो आपको सम्मोहित कर लेंगे अपनी तरफ, और जो चीजें अपने तरफ सम्मोहित कर लेंगी वो आपको स्टडी से डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तो इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेज अगर आपको समझनी है 100% कंसंट्रेशन के साथ समझिए, एक बार में समझ में आ जाएगा। अगर आप न्यू कमर है 2 बार में समझ में आ जाएगा, तीसरी बार तो आपका अपना हो जाएगा। तो आप कितनी बार में समझ लेते हैं आपको देखना है। लेकिन मेरा अपना एक अनुभव है कि 3 बार लगातार वीडियो को देख लेने से वो जितना इंफॉर्मेशन है वो सब हमारे दिमाग में आ जाता है। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो एमसीक्यू सॉल्व करना भी इजी होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करना इजी रहेगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।